गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन को हम बोलते हैं निःश्वसन और एक्सपायरेशन को हम बोलते हैं निःश्वसन। ठीक है, ये आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। देखो, इंस्पिरेशन में हमारा क्या होता है कि जो हमारी एयर है, ठीक है, जैसे बाहर से जो हमारे यहाँ पे आपकी क्या है, पूरी बॉडी है, यहाँ पे पूरा माउथ है, यहाँ से आपकी एयर है, ठीक है, वो आपकी आती है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे मतलब अंदर की साइड चेस्ट एरिया में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमें वो देखना है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन मतलब हमने सांस ली, सांस लेने के बाद हमारा क्या होगा कि हमारी जो एयर है वो अंदर आई, अंदर आने के बाद यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर ये क्या होगी कि ये फेफड़ों में भर जाएगी। आपके फेफड़ों में मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है हमारे कूपिकाएँ, ठीक है, एल्वियोलाई, इन एल्वियोलाई में भर जाएगी। तो अब क्या होगा, जब ये एल्वियोलाई भरेगी तो जब भी आप किसी बैलून में आप हवा भरते हो तो वो क्या होता है, वो बड़े होते हैं साइज़ में, आगे की तरफ भी बढ़ते हैं और वो नीचे की तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी बैलून में हवा भरोगे तो वो अपने साइज़ में आगे की तरफ भी बढ़ेगा और नीचे की साइड भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमारे लंग्स क्या होते हैं, नीचे हमारे पास एक डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम की झिल्ली होती है। तो ये क्या करेंगे, नीचे डायाफ्राम पे भी दबाव लगाएंगे और ये क्या होंगे, आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आप एक बार सांस लेके देखो तो आपको फ़र्क पता लगेगा कि क्या होता है कि आपका क्या मतलब जो आपके लंग्स है, आपको फील होएगा कि आपकी चेस्ट क्या हो रही है, आगे की साइड आ रही है। ठीक है, और आपका जो डायाफ्राम है वो भी आपको फील मतलब आपको आप महसूस करोगे तो पता लगेगा कि वो नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपकी यहाँ पर पसलियाँ होती है, ठीक है, ये होती है आपकी पसलियाँ जो ऐसे लगी हुई होती है, जिसने इसके ऊपर क्या बनाया हुआ होता है, जाल। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम, बीच वाले डंडे को। ये कहाँ जाता है आपका, ये जाता है ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अंदर, मान लो यहाँ पे हमने एक चारों तरफ जाल है और उसके अंदर क्या हमने बैलून फुलाया, तो ये क्या करेगा, इस जाल को आगे की तरफ पुश करेगा और ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आपका जब ये वाली पोजीशन हो गई तो इस वाली पोजीशन में क्या होगा आपका कि जो आपकी एल्वियोलाई थी, एल्वियोलाई में से एयर आपकी किस में चली जाएगी, जैसे ये आपकी एल्वियोलाई है और इसके साथ आपकी क्या लगी हुई है, यहाँ पे ब्लड वेसल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, आपकी ब्लड वेसल में हीमोग्लोबिन के साथ बनाएगी क्या आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये इसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब जो इसमें आपके ब्लड में जो CO2 थी, मतलब जो आपकी सेल्स के पास से आपकी CO2 आई है, तो वो CO2 क्या करेगी, वो यहाँ से डिफ्यूज़ होके मतलब विसरण की क्रिया के द्वारा किस में चली जाएगी, आपकी वापस से आपकी किस में चली जाएगी, एल्वियोलाई में, आपकी कोशिकाओं में चली जाएगी। तो अब आपका यही करना था मेन काम, क्योंकि आपने सांस ली, तो सांस हम किस लिए लेते हैं कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन हमारे रुधिर में चली गई और CO2 हमारे रुधिर से बाहर आ गई, और ये जो आपकी CO2 रुधिर में गई, ये आपकी पूरी बॉडी में चली जाएगी रुधिर परिसंचरण तंत्र की तरह से। ठीक है, तो ये वाला आपका पार्ट था इंस्पिरेशन का, मतलब निःश्वसन का। अब दूसरा हम देखते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मतलब अब जो हमारे पास क्या है, अब हमारे लंग्स में क्या भर गई है, CO2। ठीक है, ये CO2 को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। इसमें हमने क्या करा था, जो ऑक्सीजन थी उसको हम क्या लाए थे, अंदर लेके आए थे ऑक्सीजन को। अब ये जो हमारी CO2, अब हमें इसे बाहर निकालना है। तो अब क्या होगा कि अब आपका क्या, ये क्या होगा कि आपके फेफड़े जब बाहर निकालनी है सांस, तो डायाफ्राम क्या करेगा कि आपके फेफड़ों को ऊपर की तरफ दबाव डालेगा। ठीक है, ये आपके फेफड़ों को ऊपर की तरफ दबाव डालेगा। फिर आपका जो बीच में यहाँ पे स्टर्नम था, जो आपकी ये पसलियाँ थी, ये पसलियाँ थी ना आपकी, ये क्या करेंगी, ये अंदर, ये भी अंदर की तरफ दबाव डालेंगी पसलियाँ, और ये जो ये बीच का डंडा है ये थोड़ा नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये पसलियाँ क्या करेंगी, और अंदर की तरफ दबाव डालेंगी इसके ऊपर, जिससे आपका क्या होगा कि ये वाला जो अंदर का पार्ट है ये आपका क्या होगा, खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसके आप किसी भी बैलून को जब भी दबाओगे तो बैलून अपने आप खाली होगा। तो बैलून, अब ये क्या होगा, आपके दोनों फेफड़ों में से जो ये वायु है ये आपकी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी अब वायु आपकी बाहर आ जाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें मतलब गैसीय विनिमय कैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज। मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपका क्या हुआ, हमने ये आपकी कोशिकाएँ थी, ठीक है,
ये आपकी कोशिकाएं थी, ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल है, मतलब कि क्या है, रक्त केशिकाएं हैं। ठीक है, तो अब क्या था, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, CO2 था। ऑक्सीजन हमारा इधर आ गया और CO2 इधर चला गया। ऑक्सीजन ने क्या बनाया, ऑक्सीजन ने हमारा हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बना दिया, HbO2, मतलब इसको हम बोलते हैं कंपाउंड को ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे आपका ये रुधिर परिसंचरण तंत्र है और यहाँ पे कोई कोशिका है तो ये इसके अंदर मिल जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सेम टू सेम आपकी क्या होगा, यहाँ पे से जो कोशिकाओं में CO2 है वो किस में चला जाएगा, रुधिर में, क्योंकि हमें उसे बाहर निकलना है। अब आपका जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका परिवहन किस तरीके से होता है, जैसे आपके ऑक्सीजन ने तो क्या बनाया कि मतलब जो RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था उसके साथ कंपाउंड बनाया। ठीक है, पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ये ऐसे कंपाउंड नहीं बनाता। कार्बन डाइऑक्साइड आपका करता है क्या, ये आपका 7% तो किस में मिक्स होगा, आपका प्लाज्मा में। ठीक है, जो रुधिर का प्लाज्मा होता है ना, ये अभी हम आगे भी देखेंगे प्लाज्मा वगैरह ये क्या होता है, 7% तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। आपका 70% जो है वो क्या करेगा, आपका बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका बाइकार्बोनेट आयन, ये आपका किस में जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में क्या होता है, ये अंगों तक पहुंचता है। और जो ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा में जो घुला है ये क्या करेगा आपका, हाँ, जो ये आपका प्लाज्मा में घुला है ये क्या बनाएगा, ये भी आपका क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जो कि हमारा होता है H2CO3। ठीक है, ये इस वाले घुलित फॉर्म में जाएगा आपका कहाँ तक, फेफड़ों तक, और 70% आपका कैसे जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन। ये हमारा होता है कि हमारा CO2 कैसे वातावरण में चला गया। ठीक है, तो ये आपका था गैसीय विनिमय और निःश्वसन और निःश्वसन की प्रक्रिया। अब आप इसको एक बार पढ़ना, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।